दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? क्यों रथ यात्रा प्रारंभ होने वाले दिन ही हर साल बारिश होती है? क्यों भगवान के रथ को मुस्लिम की मज़ार पर रोका जाता है? क्यों मंदिर की ध्वजा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है? इन सब सवालों के जवाबों के साथ हम आज भगवान जगन्नाथ से जुड़े कई अन्य रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हर साल 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ रहता है, जिसमें 14 पहिए रहते हैं और इसे तालध्वज कहते हैं। दूसरा रथ 16 पहिए वाला श्री कृष्ण का रहता है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा रथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का रहता है, जिसमें 12 पहिए रहते हैं और इसे दर्पदलन या पदम रथ कहा जाता है। तीनों रथों को उनके रंग और लंबाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। दोस्तों, मंदिर के आश्चर्यों में एक बात और बताई जाती है कि इसके रसोई घर में चूल्हे पर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखा जाता है। भोजन सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का ही पकता है ना दोस्तों? आश्चर्य वाली बात। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर के ऊपर पक्षी गुजरते ही रहते हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकते। दोस्तों, इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे ज़मीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र मंदिर के नज़दीक है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। बताया जाता है कि इस मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर में वर्ष भर सामान्य मात्रा में ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन भक्तों की संख्या 1000 हो या 1 लाख, प्रसाद किसी को भी कम नहीं पड़ता। मंदिर का कपाट बंद होते ही बचा हुआ प्रसाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, ख़ास बात ये भी है कि यहाँ 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ प्रसाद बनाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये भी है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, तो भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा को रथ से पूरी द्वारका का भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या है कि हर साल भगवान का रथ मुस्लिम की मज़ार पर रुक जाता है? दोस्तों, उसका रहस्य ये है कि जब भारत में मुग़लों का राज हुआ करता था, तब उनकी सेना में साल्बिक नाम का एक सैनिक था। साल्बिक के पिता मुस्लिम थे और माँ हिंदू। एक युद्ध के दौरान साल्बिक के माथे पर गहरी चोट लग गई। इस चोट के ठीक न होने के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद साल्बिक अवसाद में चला गया। साल्बिक की हिंदू माँ ने उसे दुखी देख भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्बिक ने माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उसके स्वप्न में आए और उसके घाव को एक पल में ही ठीक कर दिया। साल्बिक जब सुबह उठा और उसने अपनी चोट को सही पाया, तो भगवान के गुणगान करता हुआ जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, मगर मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया गया। तब साल्बिक ने कहा कि अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो भगवान जगन्नाथ उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। साल्बिक जब तक जीवित था वह भगवान की भक्ति करता रहा, मगर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई
उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने ही आप साल्वेग की मजार पर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर भगवान का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल्वेग के बारे में बताया। तब वहाँ मौजूद सभी लोगों ने साल्वेग के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके।